Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to your channel. So dear friends, in this session we are going to study the difference between written constitution and unwritten constitution. Already I am discussed about written constitution and unwritten constitution in previous session. So in this session we are going to study difference and flexible and rigid constitution in this session. तो मैंने क्या बताया था आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देख लीजिए पहले। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जो है मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही बार ये रिपीटेड हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपेरिजन अदर कंट्रीज. So this chapter are very most important and I teaching you, not teaching you, I am studying with you. तो उसका बुक क्या नाम है? एम लक्ष्मीकांत बुक, उसी में पढ़ा रहा हूँ पूरा टोटल आपको. तो मैं आशा करता हूँ कि आपके पास किताब होगी. ठीक, तो आइए हेडिंग डालिए आप लोग, डिफरेंस. डिफरेंस यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, ध्यान से पढ़िएगा. डिफरेंस आपने हेडिंग डाला. अब देखें यार, इसमें कोई पूछे अगर तो आप बता सकते हैं देयर इज नो साइंटिफिक बेसिक डिफरेंस. इसका कोई साइंटिफिक डिफरेंस नहीं है, नो साइंटिफिक डिफरेंस, लेकिन फिर भी बताया जाता है नो साइंटिफिक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस. देखिए जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट आर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है बता सकते हैं पर बढ़िया से इसमें, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है ये. अनरिटन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखा नहीं रहा यार इस पे. जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है. ये आपको ही पता है, हमको ही पता है, तो ये बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हम बता सकते हैं. तो आप पूरा बता सकते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो लिखा नहीं आता है बट इट्स माइनर पोर्शन रिटन. लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है, इसके जो माइनर पोर्शन होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स आर रिटन. लेकिन बोला जाता है कि इसके कोई ये मतलब नहीं हो कि कुछ भी लिखा है नहीं गया एक भी वर्ड, इट्स माइनर पोर्शन इज रिटन. ओके, आप अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और बता सकते हैं कि भाई देखो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं. कस्टम हुआ, ट्रेडिशन हुआ, पॉलिटिकल मैगजीम्स हुआ, डिसीजन ऑफ द कोर्ट हुआ, ये मैंने कल आपको बता दिया था. ठीक, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये मैंने बताया था आपको कि दीज आर दी क्लियरिंग एग्जाम्पल ऑफ द इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन. किसका एग्जाम्पल हमारा ये है? इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा विकसित संविधान है उसका एक एग्जाम्पल है अलिखित संविधान. ठीक, और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जनरली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्लेक्सिबल. जो हमारा अलिखित संविधान होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है. अभी हम जानेंगे कि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब. तो अलिखित संविधान जो होता है ये हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ, देखिए दो एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने आपको बता दिया. अब देखेंगे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बात और लिख लीजिएगा कि जो हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, these are not framed by the constitution assembly. इस संविधान सभा के द्वारा जो है फ्रेम नहीं किया जाता है. ठीक, अब आइए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरा बता सकते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि हमेशा फॉलो किसको करता है, संविधानवाद को, नैतिक संविधानवाद को. ये लिखित रूप में होता है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा फ्रेम्ड होता है किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा. ठीक, और ये जो है ना, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कठोर संविधान.
इसीलिए मैं बोला भाई आपको कि अभी मैं बताऊंगा कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक, तो जब भी आपको दिया जाए स्टेटमेंट के रूप में आता है एग्जाम में कि दिया रहेगा आपको कि बताओ इन चारों कथन में कौन सा कथन गलत है। अब आपको दिया रहे कि बताइए, पहला स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा कि बताओ भाई जो हमारा संविधान, जो हमारा लिखित संविधान है वो हमारा संविधान सभा के द्वारा लिखा नहीं जाता है, तो अंत बता दोगे दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज फ्रेम्ड ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नॉट फ्रेम्ड ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान सभा होता है वो अलिखित संविधान को जो है फ्रेम नहीं करता है, लेकिन लिखित संविधान को फ्रेम करता है। और दूसरी बात आप बोल सकते हैं कि जो लिखित संविधान होता है दीज आर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए अब हम जानते हैं कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब आप हेडिंग डालेंगे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा ऐसे बोल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा डिटेल से। ये नहीं कि फंडामेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का गठन कैसे होता है ये मैंने पहले ही बता दिया था, इसके बारे में कैसे हुआ था, इसका डेवलपमेंट कितना टाइम लगा था। और जो है मैंने बताया था संविधान के जितने भी सारे क्वेश्चन, लगभग मैंने 400-500 क्वेश्चन में लिखे आया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। मतलब लचीला संविधान जो आसानी से संशोधित हो जाए, which constitution is easily amendment, that constitution is flexible constitution। जो आसानी से संशोधित हो जाता है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसका जो अमेंडमेंट होता है, संशोधन इजी हो जाता है, मतलब कोई तामझाम नहीं करना पड़ता इसके लिए। तो ये हमारा हो गया हमारा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इजीली प्रोसेस है, संशोधित करने के लिए इजीली प्रोसेस है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइए देखते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या होता है? दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट इजी प्रोसेस, मतलब इसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है, इसको आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, मतलब आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आइए आप लोग हेडिंग डालिए कि डिफरेंस बिटवीन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड मतलब क्या होता है? कठोर, मतलब जो आसानी से संशोधित ना हो उसे हम कहते हैं कठोर संविधान, और जो आसानी से संशोधित हो जाए उसे हम कहते हैं लचीला संविधान। इसका जो अगर मान लीजिए अमेंडमेंट होता है, जैसे आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की प्रोसेस है, तो इसका जो संशोधन होता है वो सिंपल मेजोरिटी के आधार पर होती है। देखिए सिंपल मेजोरिटी के आधार पर भी होती है, प्लस हाफ ऑफ स्टेट और आधे राज्य को भी, यानी दोनों मिला करके तब हमारा होता है इसका अमेंडमेंट, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखना चाहूँ, जैसे जीएसटी हो गया, देख रहे बहुत ही तामझाम करना पड़ रहा था जीएसटी में, तो ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। और फ्लेक्सिबल जो है ये आसानी से अमेंडमेंट हो जाता है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के भी आधार पे ही इसका संशोधन हो जाता है। जैसे आर्टिकल 3 यानी कि किसी भी क्षेत्र का नाम परिवर्तन करना हुआ। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।